बदले की भावना से राजनीति हो रही है। आदम खान ने जो भी काम किया है सारी कौम के लिए क्या है और सारी आवाम के लिए क्या है। इसी के बरक्स अब भाजपा के इतने नेता हैं, भूमाफिया हैं, उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बहुत फैले, इनको हिंदू लोग भी बहुत मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साजिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान को अलग अलग होने की। बस यही जो कह रहे हैं, डर के मारे खामोश हैं। उनका मुद्दा सिर्फ यही है कि हम इनके ऊपर हावी हो जाएं, हवा डर खौफ उनके ऊपर बिठाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो डरने वाला नहीं है। मुसलमान के ऊपर जो है अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है, वो उसी के ऊपर मुनहसिर है। संभल में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि लगातार जो है वो सियासत गर्म है और सियासत जो है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, चुनाव आते ही आतंकवाद का शगुफा जो है वो छोड़ा जाता है, कभी आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियां होती हैं। तो अब जो है 2022 के चुनाव में पैटर्न चेंज है। जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर उमर गौतम के ऊपर यही आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। और अगर इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाए तो जो मुस्लिम नेता हैं आगे आकर के बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ही भूमाफिया बता करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। आजम खान साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हाजी साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा आप समझ गए हैं कि किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। जो डराने की कोशिश लगातार की जा रही है, खासतौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ में जो तस्वीरें साझा आ रही हैं, यूपी एटीएस के जो गंभीर आरोप हैं, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? जहाँ तक ये कलीम साहब का ताल्लुक है, वो असल में कौम को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को दीन की तालीम देने के लिए जगह जगह जाते हैं, मदरसों में जाते हैं और तबलीग का काम करते हैं। इनके हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत से फ़ैन हैं और मैं समझता हूँ मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बहुत फ़ैन हैं। इनको हिंदू लोग भी बहुत मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साजिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान को अलग अलग होने की, और उनको बिला वजह में ये शगुफे लगा के इनको फंसाया जा रहा है। हालांकि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ताकत है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहता है, वो कभी गाफिल नहीं होता। अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा और उनको देर करेगा। हाजी साहब, जिस तरीके से तस्वीरें आई कलीम साहब की, क्योंकि कल भी मैंने एक इंटरव्यू किया था इस पर, तो जो गैर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसके मौलाना जो हैं वो सख्त खिलाफ थे। जब ऐसी शख्सियत को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा, जो नौजवान उन्हें देख करके जोश में आता है, उनको देख करके तमाम सीखे लेता है, उन नौजवानों पर क्या इसका असर पड़ेगा? किस तरीके से ये जो एक नफरत और डर की जो सियासत है, क्या ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है, जवान तबका जब बोलता है तो ये राजनीति की वजह से ये हिंदू तबका जो है, ये जो पुलिस है, इनका प्रशासन है या नेता है, वो नफरत की भावना से देखते हैं और वो बेचारा डर के मारे पीछे हट जाता। वो डरा हुआ है नौजवान, ये जब हुआ कि कहीं मेरे ऊपर OFI नहीं लग जाता, कहीं NS न लगा दे, कहीं ये न लगा दे, इसलिए डरा हुआ है। वो लगातार डरे हुए हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आज़म खान साहब को लेकर के भी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जो आरोप आज़म साहब पर लगे हुए हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता मौजूद हैं जिनके ऊपर सेम धाराएं हैं, पर जानबूझ करके जेल की सलाखों के पीछे जो सड़ाने का काम किया जा रहा है, उसे आप लोग किस तरीके से देख और समझ रहे हैं? सवाल ये है, ये सिर्फ बदले की भावना से राजनीति हो रही है। आदम खान ने जो भी काम किया है सारी कौम के लिए क्या है और सारी आवाम के लिए क्या है। इसी के बरक्स अब भाजपा के इतने नेता हैं, भूमाफिया हैं, उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके ऊपर भी तो ये धाराएं लगाइए, उनको भी बंद करिए, उनको भी गिरफ्तार करिए। आप जो जितने केस हो रहे हैं भाजपा को, कहाँ कहीं नहीं हो रहा। कहीं ज़मीन जब्त कर लेते हैं, कहीं क्या नाम, इंस्पेक्टर को मरवा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। ये सारी बातें चल रही हैं और ये सब मौन बैठे हुए हैं। ऊपर वाले जितने भी हैं सब मौन बैठे हुए हैं नेता लोग, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। और जितने भी विपक्ष पार्टियों के हैं उनके ऊपर ये एक्शन लेते हैं। विपक्ष पार्टियों के हैं उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। क्योंकि मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा, जो आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि
देखा जा रहा है कि जेल की सलाखों के पीछे तो डाला ही जा रहा है, पर अभी 2 दिन पहले जो तस्वीर दिल्ली से सामने आई, खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर जो है कुल्हाड़ी लेकर के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, उनके घर पर हमला करते हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो डरा करके जेल की सलाखों के पीछे डालो और जो बोलने वाले हैं उनके घर पर इस तरीके से हमले करवा दो ताकि लोग जो हैं वो डर करके खामोश हो जाएं। कैसे देख रहे हैं? बस यही जो कह रहे हैं, डर के मारे ही खामोश हैं। उनका मुद्दा सिर्फ यही है कि हम इनके ऊपर हावी हो जाएं, इनके ऊपर अत्याचार करते रहें, बड़े नेताओं के ऊपर और छोटे नेताओं के ऊपर, और क्या नाम है, हमारा जो है सिक्का ऊपर बोलने लगे, मतलब हम ऊपर वाले हो जाएं और ये सब नीचे दब के नीचे रह जाएं। सिर्फ ये अपना हवा, डर, खौफ उनके ऊपर बिठाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो डरने वाला नहीं है। मुसलमान के ऊपर जो है अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत है, वो उसी के ऊपर मुनहसिर है, सारे काम उसी के हिसाब से करता है और जो भी होता है उसके बगैर नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। अगर वो चाहेगा कि दुनिया बिल्कुल गर्क हो जाए तो गर्क होगी, और हो जाए कि दुनिया बिल्कुल गर्क ना हो तो बिल्कुल गर्क नहीं हो, उसके मर्जी के अलावा तो पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी मर्जी के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता। 2022 का जो चुनाव है वो बिल्कुल कुछ ही महीने पर है, दहलीज पर खड़ा हुआ है। क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को मैं ये चीज़ देके जाऊँगी, सारी आवाम ने देखा 5 साल के अंदर योगी जी की सरकार ने क्या किया, सबके सामने कितने वादे किए इन्होंने। मैं समझता हूँ कोई वादा मुश्किल से पूरा हुआ होगा। सड़कों का ले लीजिएगा आप, महंगाई का ले लीजिएगा आप, कहाँ तक महंगाई पहुँची। गैस का सिलेंडर 400-500 का था, ये कह रहे थे हम इसके भी आधे रेट पे ले जाएंगे, वो आज 950 का हो गया। मुझे ये बता दें, महंगाई का जो अनुपात, जो रेशियो बढ़ा है, पिछले मेरे ख्याल से 10-11 पंचवर्षीय योजना हुई, इतना रेशियो कभी नहीं बढ़ेगा। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यानी कि 4.5 साल के अंदर इन्होंने कितनी महंगाइयाँ बढ़ा दी। तेलों के रेट देख लीजिएगा, दलहन के रेट देख लीजिएगा, और क्या नाम है, ये गैस के रेट देख लीजिएगा, तमाम चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं। गरीब आदमी परेशान है। सब्जियों के रेट देख लीजिएगा, खाने को उसको है नहीं बेचारा, और फिर ये कोरोना समझ लीजिएगा या कुछ और समझ लीजिएगा, रोज़ी के लिए आदमी तड़प रहा, उसको रोज़ी नहीं मिलती। हमारे यहाँ तहसील पे सुबह को आता, गांव से 15 किलोमीटर दूर हो गए, रोज़ी के लिए कमाऊंगा मैं, और सुबह को बेचारा वापस कर चला जाता है, उसको रोज़ी 10-11 बजे बैठ के चला जाता है। लोगों के पास पैसा नहीं है, और क्या नाम है, ये सरकार टैक्स तो चलो ले रही है, जो भी ले रही है, काम के नाम पर कुछ भी नहीं है। काम के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है। काम के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है, और जो डर की सियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी मौलाना खलीम सिद्दीकी साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, कभी आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। नौजवान जो हैं इस चीज को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पर जो डर कायम करने की कोशिश की जा रही है वो डर कहीं दिख नहीं रहा। उतनी ही बेबाकी से सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये नाइंसाफी हो रही है तो ये नाइंसाफी सिर्फ हम लोगों पे ही क्यों ढाई जा रही है।